नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। आज एक बार फिर बात किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा पर करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। कभी उनके बयान उनकी सरकार से अदावत को दर्शाते हैं, तो कभी वो कहते हैं कि भाई वो 40 साल से पार्टी के एक विश्वसनीय कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने एक ट्वीट किया है अब कल जो है 13 तारीख को कि मैं जनता के सहयोग के लिए 3 बार समरावता गांव गया, जेल में आंदोलनकारियों से भी मिला। अब आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, कृपया इससे जुड़े बैनर पोस्टरों में मेरे फोटो व वीडियो आदि का उपयोग नहीं करें क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं, इससे मुझे समस्या खड़ी हो सकती है। आपको बता दें, नरेश मीणा जब थप्पड़ कांड के बाद जेल गए थे, उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा पहले उनसे जेल में गए, मुलाकात करने पहुंचे। खैर, उस बात को ये कहा गया कि वो वहाँ पे जो और आंदोलनकारी जेल में बंद हैं उनसे मिले और साथ में नरेश मीणा से भी मिले। उसके बाद वो समरावता गांव गए, जिसके बाद उनके कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए। तो अब जब उनकी सरकार से कुछ दिनों से ठनी हुई मानी जा रही है, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई उनके बैनर और पोस्टर जो है इन चीज़ों में ना शामिल किए जाए, उससे उनके समस्या खड़ी हो रही है उनके लिए। अब ये समस्या को जन्म किसने दिया? क्या ये बाबा किरोड़ी की कोई नई चाल है या फिर नरेश मीणा के साथ बीजेपी अब किरोड़ी लाल मीणा पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं? और कौन नरेश मीणा के साथ खड़ा है? क्या कुछ बहुत सारी सियासत है, तो ये सब समझेंगे हमारे सहयोगी ध्वज आर्य जो कि हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी ध्वज आर्य के पास चलने से पहले आपको एक बयान सुनवा देते हैं जो कि राजकुमार राउत सांसद हैं। उन्होंने क्या कुछ बोला है किरोड़ी लाल मीणा के टेप कांड को लेकर। तो सुनिए पहले राजकुमार राउत को और उसके बाद हमारे सहयोगी जो जयपुर में ध्वज आर्य जुड़े हैं सीधे चलेंगे उनके पास। पिछले 5 सालों के अंदर सड़क से लगा के विधानसभा के बाहर तक उन्होंने आंदोलन किए, कई उनके पार्टी कार्यालय से लगा के सड़कों तक, मतलब, और ये मानते हैं कि राजस्थान के युवाओं ने एक भरोसा जताया था किरोड़ी लाल जी के आधार पे। पूर्वी राजस्थान के अंदर युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, तो आज वही युवा जाके कह रहा है कि आप पेपर लीक के लिए लड़ रहे थे, अब हो रहा है क्या कर रहे हो? आप बजरी माफिया के लिए लड़ रहे थे, बजरी माफिया और डबल, पहले 10 कंटेनर निकलते थे, आज 10 की जगह 50 डंपर निकल रहे, क्या कर रहे हो? तो वो एक तरफ युवाओं से, आम जनता से प्रताड़ित है, दूसरी तरफ सरकार से प्रताड़ित है। लेकिन कुल मिला के ये बात किया जाए कि सरकार कोई भी हो, यहाँ विशेषकर भाजपा की बात करें, जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा था उसको और तेजी से बढ़ रहा है, उसका जो विरोध कर रहे हैं तो उनका पार्टी की तरफ से विरोध हो रहा है। मैं बाबूलाल जी को कहना चाहूँगा, और सॉरी किरोड़ी लाल जी को कहना चाहूँगा, आप लड़ाई लड़ते रहे, हम आपको साथ देंगे। तो चलिए, राजकुमार राउत का साथ जो है वो किरोड़ी लाल मीणा के साथ है। आपको बता दें, इससे पहले जब विधायकों ने, बीएपी के विधायकों ने मुलाकात करी थी, तब भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज थी। तो नरेश मीणा से पहले हम इसी मुद्दे पर आएंगे और अपने सहयोगी के पास चलेंगे। ध्वज जी, राजकुमार राउत का कहना है कि भाई हम किरोड़ी लाल मीणा के साथ हैं। अब उनका ये बयान और पिछले दिनों उनके विधायकों का किरोड़ी लाल मीणा के घर जाना, उनसे मुलाकात करना, एक नई सियासत को जन्म तो नहीं देने वाले हैं राजस्थान की राजनीति में? बिल्कुल, देखिए अम्बेश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुरानी एक कहावत है कि जब इंसान का वक्त ख़राब हो तो उसे शांत रहना चाहिए। ये कहावत जो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर बिल्कुल सटीक बैठती है, लेकिन वो इस कहावत को लगता है कि वो फॉलो नहीं कर पाए। जैसा कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें परेशानी हो सकती है या उनके साथ में समस्या खड़ी हो सकती है। ये वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है जो पिछली सरकार में पूरा अपोजिशन का उन्होंने काम किया और जो अपोजिशन के लिए समस्या खुद खड़े हुए थे, मतलब खुद उन्होंने बीजेपी के जो है बीजेपी के बराबर वो खुद अकेले खड़े रहे और पूरी तरीके से अपोजिशन का काम किया। ये बात वो कह भी चुके हैं विधानसभा में और कई मर्तबा वो कई सभाओं में और अपने भाषण में कह चुके हैं कि मैंने जो है पूरी तरीके से अपोजिशन का काम किया। और ये जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है जब बीजेपी सत्ता में आती है और उसके बाद में जब भजन लाल शर्मा जब यहाँ पर सीएम बनते हैं। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई जो बड़ा नाम है या कोई एक्सपीरियंस होल्डर है उसे जो है सीएम बनाया जाएगा, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए आला कमान ने भजन लाल शर्मा को चुना और उसके बाद में उन्हें सीएम बनाया।
और उसके बाद में जब डिपार्टमेंट दिया यानी कि पोर्टफोलियो बांटा गया मंत्रियों को, तब किरोड़ी लाल मीणा को सबसे जो कमज़ोर पोर्टफोलियो है वो दिया गया। यानी कि उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो सीएम बनते हैं या फिर वो डिप्टी सीएम तक तो जाएंगे, डिप्टी सीएम भी उन्हें बनाया जा सकता है। और अगर डिप्टी सीएम भी अगर नहीं बनाते हैं तो कैबिनेट में उन्हें अच्छा जो है डिपार्टमेंट, अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, ताकतवर पोर्टफोलियो दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पोर्टफोलियो दिया गया, इस पोर्टफोलियो के बाद में किरोड़ी लाल मीणा की सारी जो उनकी आशाएं थीं वो पूरी टूट गई और धीरे धीरे करके वो बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है उसके विरोध में उनके सुर जो हैं वो लगातार देखने को मिले। पहले उन्होंने धीरे धीरे बयान दिया और जब एसआई भर्ती परीक्षा का जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद वो खुद एसओजी गए और उन्होंने एसओजी के अधिकारियों से कहा कि इतने लोगों की जब गिरफ्तारी हो चुकी है, 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, तो इस परीक्षा को रद्द कराया जाए। ये कहने के बाद में फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है मीडिया के सामने आना शुरू किया और मीडिया के सामने भी उन्होंने ये बातें कहनी शुरू करी कि मैं जो राजस्थान की सरकार है जो एसआई की भर्ती परीक्षा जो रद्द नहीं कर रही है, उन युवाओं के साथ में खड़ा हूं जो आवाज़ लगातार उठ रही है कि इस परीक्षा को रद्द करा जाए और इस परीक्षा को रद्द करने के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये जब उन्होंने कहा उसके बाद में ही ये लगने लगा था कि किरोड़ी लाल मीणा इस सरकार के विरोध में जो है अब और भी आगे कुछ बोलेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे जब उनके भाई के टिकट की बात आई उपचुनाव में, तो एक समय ये लग रहा था कि उनके भाई को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन किसी तरीके से आला कमान ने उनका सम्मान किया, उनकी जो वरिष्ठता थी उसका सम्मान किया और उनके भाई को टिकट दिया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें एकमात्र ऐसी सीट थी जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई यानी कि जगमोहन मीणा की सीट थी, दौसा सीट। वहां पर जाकर उन्होंने रोड शो किया। रोड शो करने के बाद में तमाम जो ब्राह्मण वोटर थे उन्हें और जो है मनाने की उनकी कोशिश थी और उसके बाद में उन्होंने पूरे प्रयास किए कि ये सीट वो जीत जाएं, लेकिन ये सीट वो जीत नहीं पाए। और उससे पहले भी किरोड़ी लाल मीणा ने कई आरोप लगाए कि जब वोटिंग हो रही थी तो उस दौरान भी जो पुलिस ने उनका सहयोग नहीं किया और जब जो है प्रचार के दौरान भी पुलिस ने उनको सहयोग नहीं किया। इस तरीके से उन्होंने कई बातें की, यानी कि उन्हें अंदेशा था कि उनके भाई हारने वाले हैं। अब जब उनके भाई हारे तो उसके बाद में उन्होंने एक बयान दिया कि अपनों ने मेरी पीठ पर जो है कंजर जो है घोंपा है। तो इस तरीके की बयानबाजी जब धीरे धीरे सामने आने लगी तो ये सामने आने लगा कि किरोड़ी लाल मीणा के जो विरोधी सुर हैं वो बीजेपी की सरकार के सामने जो है पूरी तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके बाद में जब सबसे बड़ा कांड हुआ यानी कि थप्पड़ कांड, एसडीएम थप्पड़ कांड में जब सामने वो जो आए जब नरेश मीणा, तो उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा को लगने लगा कि ये एक जरिया, एक बड़ा नाम जो नरेश मीणा के नाम पर सामने आया है। तो नरेश मीणा कहीं ना कहीं जो उनके तौर पर यानी कि उनकी राजगद्दी जो उनकी है मीणा समाज में जिस तरीके से वो खड़े होते हैं, तो उनके सामने जब नरेश मीणा खड़े हुए तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है डर लगने लगा कि नरेश मीणा कहीं उनकी गद्दी ना हथिया लें। हालांकि जो जितने भी युवा थे वो उनके साथ हो चले और जब समरावता में जब हम लोग भी कवरेज कर रहे थे उस वक्त हमारे आंखों देखी बात है कि किरोड़ी लाल मीणा जब वहाँ पहुँचे तो किरोड़ी लाल मीणा के सामने उनके समर्थकों ने और कुछ और युवा थे नरेश मीणा के समर्थक वो बताए जा रहे हैं, उन्होंने 2 पत्रकारों को दौड़ा कर पीटा और किरोड़ी लाल मीणा उस वक्त कहते रहे कि इन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो लोग थे वो नहीं माने और उन पत्रकारों को बुरी तरीके से पीटा गया। वहीं ये तय हो गया था कि जो युवा है वो किरोड़ी लाल मीणा पर अब भरोसा नहीं कर रहा है और किरोड़ी लाल मीणा पर जो उनका भरोसा है वो उठ चला है। उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा आते हैं जयपुर और उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा कि अब नरेश मीणा के नाम लोग आप जानने लगे हैं सोशल मीडिया पे, जो है सबसे ज़्यादा फॉलोवर बढ़ रहे हैं उनके, तो कहीं ना कहीं उनकी गद्दी जो है वो छिन सकती है और जो नरेश मीणा हैं वो उनके लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। ये जब बात सामने आई तो नरेश मीणा को जब जो है अरेस्ट किया गया तो किरोड़ी लाल मीणा खुद उनसे मिलने गए और कहीं ना कहीं मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। और कल भी जब कल के पहले की घटना का जिक्र करता हूं, जब विधानसभा आए तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाजी के दरबार में नाजी का क्या कहना, कि नहीं सुनी जाती, यानी कि वो इस सरकार के लगातार खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी बात कही कि अपोजिशन के तौर पर मैंने काम किया और बीजेपी यानी कि बीजेपी कार्यालय में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की जो है करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया और ये बयान ये साबित कर रहा था कि वो पूरी तरीके से बीजेपी के विरोध में उतर आए, सरकार के विरोध में उतर आए हैं। भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके विरोध में उतर आए हैं। ये जब बयान उनका आया उसके बाद से ये लग रहा था कि अब किरोड़ी लाल मीणा खुलकर बोलेंगे और जो हमने सोचा था वही हुआ। किरोड़ी लाल मीणा ने एक सभा के दौरान ये कह दिया और ये जब कहा उन्होंने
ये उस वक्त कहा जब विधानसभा में सीएम का रिप्लाई होना था, यानी कि उससे एक दिन पहले एक सभा में गए और उन्होंने कहा कि मेरे पीछे इंटेलिजेंस बिठाई गई है, मुझे इनपुट मिला है कि मेरा फ़ोन टैप किया जा रहा है। ये कैबिनेट मंत्री का जब ये जवाब आया सामने, जब ये बयान सामने आया, तो पूरी तरीके से अपोजिशन ने इसको मुद्दा बनाया, विधानसभा में घेरा और पूरी तरीके से वो सरकार को घेरते हुए नजर आए, यानी कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपोजिशन को मुद्दा दे दिया। ये जब पूरा घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद में बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनके सामने ये नहीं बन रहा था कि इसका जवाब कैसे दें, क्योंकि उनका खुद का कैबिनेट मंत्री इस तरीके के बयान दे रहा है, उनका खुद का कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है। तो ये जब ये बात सामने आई तो उसके बाद में विधानसभा में लगातार हंगामा रहा और उसके बाद में जो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो सफाई देते नजर आए। लेकिन उसके बाद में ये जब कहानी जब जो है और आगे बढ़ी, जब मदन राठौड़ ने नोटिस दिया किरोड़ी लाल मीणा को और उनसे 3 दिन के अंदर अपना जवाब पेश करने को किया। अचानक से जो है किरोड़ी लाल मीणा ने जब 3 दिन के बाद में जब अपना जवाब पेश किया, मीडिया को बाइट दी, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरे पास जो है गलत इनपुट था। और उसके बाद में ये बात उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती को मानता हूँ, ये मेरे से गलती हुई है, मैं पार्टी का जो है पूरी तरीके से उनका सिपाही हूँ और उनके लिए पूरी तरीके से खड़ा हूँ। ये जब बयान सामने आया तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये वो किरोड़ी लाल मीणा नहीं है जो कुछ साल पहले हुआ करते थे। अचानक से किरोड़ी लाल मीणा का जो अपने बयान से यू टर्न, यानी कि इतने सीनियर नेता हैं, 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है और 40 साल के जो उनसे ऊपर उनकी राजनीति है, तो 40 साल से ऊपर जिनकी राजनीति है वो इतना जो है इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं कि मेरे पास जो है इस तरीके से इंटेलिजेंस का गलत इनपुट था या मेरे पास जो फ़ोन टैपिंग का इनपुट आया वो गलत इनपुट आया। इस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा का बयान ये पूरी तरीके से नहीं माना जा सकता। तो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव उनके ऊपर था। और उसके बाद में कल का जो ट्वीट है वो काफ़ी चर्चाओं में है। कल उनकी मुलाकात भी चर्चा में है, जब वो खुद टोंक की जेल में गए और वहाँ पर जो है उनकी मुलाकात हुई नरेश मीणा से। नरेश मीणा से मुलाकात के बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि जो विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, जो नरेश मीणा समर्थक विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो विधानसभा का घेराव करेंगे। और उस घेराव की जो तमाम जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें किरोड़ी लाल मीणा का नाम जो है सामने आ रहा है, उनकी फ़ोटो सामने आ रही है। इसके लिए उन्होंने अपील की कि मैं सरकार का पार्ट हूँ और कहीं वो ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर फिर से ये बात जो है उनके ऊपर ये ब्लेम आए कि ये पूरा का पूरा जो कि विधानसभा घेराव का ये जो कार्यक्रम बना रहे हैं उसके पीछे किरोड़ी लाल मीणा का हाथ है। तो इस बात से बचते नजर आए और उन्होंने ये लड़ाई जो है नरेश मीणा के ऊपर छोड़ दी है कि ये लड़ाई जो है नरेश मीणा की है, उनके समर्थकों की है, वो जाने और ये लड़ाई वो खुद लड़ें। यानी कि किरोड़ी लाल मीणा उससे अलग हो चुके हैं। हालांकि जब उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद में जो कमेंट्स आए वो कमेंट भी पढ़ने लायक थे। कई जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि हमने जैसा किरोड़ी लाल मीणा को समझा था वैसा नहीं निकले और एकदम से कैसे बदल के, इस तरीके के जो है काफ़ी कमेंट उनके आए हैं। और ये कमेंट जो आने के बाद में ये जब ट्वीट आने के बाद में ये तय हो गया है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो नरेश मीणा से अपने आप को अलग कर लिया है और कहीं ना कहीं अब किरोड़ी लाल मीणा जो है बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 2 दिन में उन्होंने यू टर्न लिया है और लगातार उन्होंने अपने बयान से मुकरे हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो इनपुट था फ़ोन टैपिंग का जो इनपुट था वो गलत इनपुट था। तो ये मानने वाली बात नहीं, क्योंकि इतने सीनियर नेता हैं और इस तरीके का जो इनपुट इनके पास आ रहा है वो गलत इनपुट आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर इनपुट अगर उनके पास गलत है तो उन्होंने मीडिया के सामने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आलाकमान ने इनको दबाव में लाए और उसके बाद में 2 लगातार जो उनके यू टर्न की बातें सामने आई है। तो कहीं ना कहीं अब किरोड़ी लाल मीणा को ये समझ लेना चाहिए कि आलाकमान उन्हें पसंद नहीं कर रहा है, बीजेपी की सरकार उन्हें पसंद नहीं कर रही है और ये सरकार नहीं चाहती है कि किरोड़ी लाल मीणा अब कुछ बोलें और जो है सीधे सीधे ये सरकार को जो अभी 1 साल से लेकर 1.25 साल के आसपास का समय हो चुका है, तो इस सरकार को अब और आगे सही तरीके से चलने दें। किरोड़ी लाल मीणा इस सरकार को चलने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि अब किरोड़ी लाल मीणा को हर तरफ से जो है रोका जाए। जी अमेश। बिल्कुल। मेरे दो तीन चीज़ें मैं समझना चाहूँगा। एक तो अभी 2 दिन पहले किरोड़ी बाबा ये बोलते हैं कि भाई जो सरकार में जो हाँ में हाँ मिलाता है, तो यानी 2 दिन बाद आप जो पोस्ट कर रहे हो उसमें आप हाँ में हाँ मिला रहे हो कि भाई मेरे पोस्टर ना लगे, मुझे दिक्कत हो सकती है, यानी आप अपना मंत्री पद बचाना चाह रहे हो कि आपको दिक्कत हो जाएगी। दूसरा कि किरोड़ी लाल मीणा जब ये कहते हैं, जब उन्होंने अपना मेल भेजा उसमें लिखा कि भाई 40 साल से मैं समर्पित कार्य करता हूँ, लेकिन इस 40 साल के बीच में वो एक बार कांग्रेस से अपनी पत्नी को मंत्री बनवा चुके, वो खुद की पार्टी बना चुके
खुद की पार्टी से पूरे राजस्थान में चुनाव भी लड़ चुके, तकरीबन 100 से ज़्यादा सीटों पर। वो बात अलग है कि उनको एक बार में 4 विधायक जीते, दोबारा में एक भी विधायक नहीं जीत पाए, और फिर बाद में उन्होंने बीजेपी में आके खुद की पार्टी को मर्ज कर लिया 2018 में। तो 40 साल के बीच में ही ये सब हुआ, जब वो पार्टी से अलग कांग्रेस के साथ भी चले गए, पार्टी से अलग अपनी पार्टी भी बना ली। तो क्या अब उनको कोई स्कोप आगे नहीं मिल रहा है राजस्थान में? वैसे राजकुमार राउत ने दे दिया समर्थन, देखिए वो बयान मैंने चलाया कि भाई हम किरोड़ीलाल मीणा के साथ हैं, और इससे पहले भी उनके 4 विधायक जाके मिल भी चुके हैं। तो क्या किरोड़ीलाल मीणा अब राजकुमार राउत या फिर आपके रविंद्र सिंह भाटी सहित कुछ जो निर्दलीय विधायक या फिर जो बीजेपी से नाराज विधायक निर्दलीय हैं, उनके साथ किसी तीसरे मोर्चे की तरफ रुख करने का प्लान बना सकते हैं? देखिए अम्बेश, सबसे पहला सवाल आपका था कि हाँ जी के दरबार में ना जी का क्या काम। ये जो उन्होंने बयान दिया था, आज वो खुद भी जो है हाँ जी करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पूरी तरीके से उनको जो है उनसे बात करी है, आला कमान ने उनसे बात करी है कि इस तरीके की बयानबाजी वो ना करें, इससे पार्टी की छवि जो है धूमिल हो रही है। तो इसको लेकर शायद वो समझ चुके हैं कि पिछले दिनों उन्होंने जो उन्होंने बयान दिए हैं वो गलत बयानबाजी उन्होंने की है, और बिना तथ्यों की ये जो बयानबाजी उन्होंने की है, और इससे कहीं ना कहीं वो परेशानी में भी आ सकते हैं। एक SI का ट्रांसफ़र तक नहीं करवा पाए, ये वो कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो किरोड़ीलाल मीणा हैं कि जब वो जहाँ खड़े हो जाते थे तो वहीं से जो है उनकी सभा शुरू होती थी, और वो जो कहते थे वो सरकार को मानना पड़ता था। लेकिन इस वक्त वो भूल गए हैं कि ये सरकार बीजेपी की सरकार है, भजन लाल शर्मा की सरकार है, और ये किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ इस तरीके से नहीं करना चाहते, और ख़ास तौर पर इस कीमत पर नहीं करना चाहेंगे कि वो सरकार की वादा खिलाफी करें और सरकार के खिलाफ ही वो जो है बयानबाजी करें और पार्टी की छवि धूमिल करें। तो इस तरीके से जो है सरकार ने इनका जो अपना शिकंजा है वो किरोड़ी पर कस लिया है, और अब वो खुद वो हाजी के दरबार में हाजी कहते नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल आपने कहा कि जिस तरीके से राजकुमार राउत उनके सपोर्ट में आए हैं, जिस तरीके से 40 साल की राजनीति की बात करते हैं, वो कार्यकर्ता होने की बात करते हैं, तो इस बीच में वो कांग्रेस की गोदी में भी रहे, इस बीच में जो है उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, और उनका नाम जो है वसुंधरा राजे से भी जोड़ा गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी उनका इतिहास बताता है कि उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी कीमत पर जा सकते थे, और किसी भी कीमत पर वो गए भी हैं। यानी कि कांग्रेस में गए, अपनी पत्नी को उन्होंने मंत्री बनवाया, और उसके बाद में खुद की पार्टी बनाई, 4 सीटें जीत के लाए, और उसके बाद में जब जो है पिछली सरकार थी वसुंधरा राजे सरकार, तो उस वक्त वो आखिरी समय में वो बीजेपी में शामिल हुए, और उन्होंने उस वक्त भी कहा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब उन्होंने ज्वाइन की थी बीजेपी, तो मैं उस वक्त मौजूद था, उन्होंने एक ही बात कही थी, ये पार्टी मेरी माँ है और मैं अपने घर जो है लौट कर वापस आया हूँ। लेकिन जिस तरीके से पार्टी को उन्होंने अपनी माँ बताया और अपना घर बताया, आज उसी घर को तोड़ने के लिए वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो नरेश मीणा है। नरेश मीणा जिस तरीके से उभरे हैं, जिस तरीके से वो जेल में हैं, उन्हें जो है सिंपैथी मिल रही है, और जिस तरीके से एक सभा हुई थी बीच में भी, उसमें 50,000 से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हुए थे, जिस तरीके से ये जो कांड हुआ, समरावता कांड हुआ, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब चाह रहे हैं कि उनका जो नेता है वो अब जो है किरोड़ीलाल मीणा ना होकर वो नरेश मीणा हो। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि उनका जो सिंहासन है, उनकी राजगद्दी है, जिस तरीके से मीणाओं के नेता वो है जी बिल्कुल। अब देखिए नरेश मीणा, बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज भाई आपका साथ में जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए नरेश मीणा अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक कैशबैक उसकी तरह है कि दोनों लोग अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। कांग्रेस में इंदिरा मीणा, प्रहलाद गुंजन सरीखे नेता, प्रताप सिंह खजरियावाद सरीखे नेता उनके कुछ बयानों का समर्थन करते हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से किरोड़ीलाल मीणा जो समर्थन में थे अब वो धीरे धीरे बायकॉट कर रहे हैं। वजह क्या है भगवान जाने, हाँ वो मंत्री पद बचाना चाहते हैं, क्या कुछ है। तो नरेश मीणा के साथ क्या कुछ होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मामले की सुनवाई उनकी चल रही है, सुनवाई हो चुकी है, फैसला आने बाकी है जमानत पर। तो वो बने रहिए सब जानने के लिए TV9 राजस्थान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।